आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी व्याकरण से संबंधित समास का दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं। अभी तक हमने आपको समास की परिभाषा, अर्थ के बारे में बताया था। आज हम आपको समास के भेद के बारे में बताएंगे। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। क्लास 9th में आपके सिलेबस में 2 समास थे, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष। लेकिन इस बार कोरोना अर्थात कोविड-19 की वजह से या कोविड-19 के कारण अव्ययीभाव समास को ही आपके सिलेबस में रखा गया है, तत्पुरुष समास को हटा दिया गया है। केवल आपको अव्ययीभाव समास के बारे में ही पढ़ना है। तो आज हम अव्ययीभाव समास के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अव्ययीभाव समास होता क्या है। तो सबसे पहले हमें देखेंगे अव्यय का मतलब क्या है। ये शब्द जो दिख रहा है आपको अव्यय, इसका मतलब क्या होता है, तभी आपको परिभाषा अच्छी तरह समझ में आएगी। अव्यय का मतलब ये होता है कि ऐसा शब्द जिसको हम बदल ना सकें, अर्थात अविकारी शब्द होता है जिसको बदला नहीं जा सकता है। काल लिंग के माध्यम से हम उसको बदल ना सकें तो उसे हम अव्यय कहते हैं, अर्थात वो शब्द अव्यय होता है, अविकारी होता है। तो अव्ययीभाव समास की जो परिभाषा है उसको देखेंगे हम। जिस समास में पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद, जिस समास में पहला पद प्रधान तथा अव्यय हो, अव्यय मतलब जो बदला ना जा सके, जिस समास में पहला पद प्रधान या अव्यय हो एवं उसी पद की प्रधानता हो। उसी पद का मतलब यह है कि उसी की प्रधानता का मतलब उसी पद मतलब पहले पद, पूर्व पद की प्रधानता हो, उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। एक बार हम आपको डेफिनेशन और बोलते हैं। ऐसा समास जिसमें पहला पद कह दो या पूर्व पद प्रधान हो तथा अव्यय का मतलब हमने समझा ही दिया कि जो शब्द हम बदल ना सके, अर्थात जो शब्द बदला ना जा सके उसे अव्यय कहते हैं। तो जिस समास का पहला पद प्रधान एवं अव्यय हो तथा उसी की प्रधानता हो, उसी का मतलब भी हमने बता दिया, उसी का मतलब पहला पद, पहले पद की जहां प्रधानता हो वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। अब कुछ एग्जाम्पल भी हमने यहां पर लिए हैं, हम देखेंगे। तो देखिए उदाहरण में देखिए, प्रतिदिन, ये समस्त पद है प्रतिदिन, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था समस्त पद और समास विग्रह क्या होता है। तो देखिए प्रतिदिन में हम देखेंगे कौन सा शब्द ऐसा है जो अव्यय है। प्रति अव्यय शब्द है, इसको हम बदल नहीं सकते, जबकि यहाँ पर जो दिन है ये सामान्य शब्द है, ये है अव्यय। पहला पद, यहाँ पर देखिए पहले पद की प्रधानता हो रही है, पहला पद प्रधान है, पहला पद ही अव्यय है। प्रतिदिन का, प्रति का मतलब सब लोग जानते हैं प्रत्येक दिन, सामान्य अर्थ है बिल्कुल दिन, तो प्रत्येक दिन इसका समास विग्रह हो गया, समास का हमने विग्रह कर दिया। तो यहाँ पर जो प्रति है वो क्या है, अव्यय, अर्थात पहला पद है, इसे हम पहला पद मानते हैं, ये पहला पद है और दिन है दूसरा पद। तो यहाँ पर पहले पद की प्रधानता हो रही है और पहला पद इसमें अव्यय भी है, इस कारण से ये अव्ययीभाव समास है। दूसरा देखिए यथासंभव, यथा में ये यथासंभव, दो शब्द यहाँ पर देखिए, अलग अलग शब्द आपको मालूम भी चल रहे हैं। प्रतिदिन में भी अलग अलग शब्द थे, प्रतिदिन, ठीक, अर्थात यहाँ पे 2 शब्दों से मिलकर के बना है ये प्रतिदिन। ऐसे यथासंभव भी 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। तो देखिए यथा अलग लग रहा है, संभव अलग लग रहा है, इनको जोड़ करके ही समस्त पद बना है। तो यथासंभव में पहला जो शब्द है वो प्रधान है, अर्थात अव्यय है, और जो दूसरा अर्थ है वो सामान्य है, इसका अर्थ सामान्य होगा। तो यथासंभव का समास विग्रह होगा कि जो संभव हो सके या जितना संभव हो सके। घर, हर घर में कह सकते हैं या प्रत्येक घर में कह सकते हैं। तो घर का मतलब यहाँ पर जो पहला घर है ये अव्यय है, ठीक, इसका मतलब ये है कि हर एक घर में या प्रत्येक घर में या प्रत्येक घर कह सकते हैं। इसी प्रकार से इन एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे, आगे भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं हमने। तो इसमें भी देखिए रातों रात, यहाँ पर रातों रात 2 शब्द हैं। ये पहला जो शब्द है वो अव्यय है जिसकी प्रधानता हो रही है, तो यहाँ पर समास विग्रह होगा रात ही रात में। अगला है भर पेट मतलब पेट भरकर, या कह सकते हैं कि जो पहला पद है इसकी प्रधानता हो रही है, इस कारण से अव्ययीभाव समास है। तो भर पेट समास विग्रह करेंगे, पेट को भरकर। यथाशक्ति, पीछे भी हमने आपको बताया था, यथा शक्ति के अनुसार। तो पहला जो शब्द है इसमें अव्यय अर्थात प्रधानता है, इस कारण से अव्ययीभाव समास है। निडर, देखिए डर में नी लगा है,
इस कारण से नि जो शब्द है वो अव्यय और प्रधानता है, इसलिए अव्यय भाव समास है और समास विग्रह है डर रहित। निर्धन, निर्धन में जो नि दिख रहा है आपको, ये अव्यय है निर, तो यहाँ पर धन से रहित विग्रह हो गया। यथा विधि, विधि के अनुसार यहाँ पे यथा जो शब्द है वो अव्यय, इसकी प्रधानता है, पहले पद की प्रधानता हो रही है। यथोचित, जो उचित हो, तो यथोचित में देखिए यथा धन उचित, संधि में पढ़ाया भी है यथा धन उचित, तो यहाँ पर जो शब्द दिख रहा है यथा, तो यहाँ पर ये पहला शब्द क्या है, अव्यय, अर्थात जिसकी प्रधानता हो रही है, पहले शब्द की प्रधानता हो रही है, इस कारण से अव्यय भाव समास है। अकारण, बिना कारण के ही, तो अकारण आ शब्द जो है वो क्या है, अव्यय, इसकी प्रधानता है, इस कारण से अव्यय भाव समास। सपरिवार, पहला पद है इसमें, सपरिवार का मतलब होता है परिवार सहित, समास विग्रह जब करेंगे तो सा शब्द है, इसकी प्रधानता है, इसमें बीचों बीच, ठीक बीच में विग्रह हो गया, तो बीचों, ये जो पहला शब्द है इसकी प्रधानता हो रही है। दिनों दिन, यहाँ पे दिनों की प्रधानता हो रही है। प्रतिपल, प्रतिपल में देखिए प्रत्येक पल, प्रति शब्द जो है वो अव्यय अर्थात इसकी प्रधानता है, इस कारण से अव्यय भाव समास है। और भी आप उदाहरण देके अभ्यास के रूप में कर सकते हैं, फिर उनमें क्लियर कर सकते हैं इसमें कौन सा समास है। तो बस यही ध्यान रखना है कि जिस समास का पहला पद या पूर्व पद की प्रधानता होती है वहां पर अव्यय भाव समास होता है। पहला पद प्रधान एवं अव्यय हो वहां पर अव्यय भाव समास होता है। आपका समास पूरा कंप्लीट हो गया है, आप समास अच्छी तरह से पढ़ लिया है, और एग्जाम्पल्स भी हमने कई सारे बताए हैं। ये एग्जाम्पल्स आप करके देखना, बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।